स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 41 है। इससे पहले की 40 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हमने टर्माइट्स डिस्कस किया था, जो कि यूनिट 6 में आता है। यूनिट 6 क्या है? वेक्टर्स एंड पेस्ट्स। इस यूनिट में हमने पिछले वीडियो में टर्माइट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम रोडेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रोडेंट्स क्या होते हैं? रोडेंट्स होते हैं रैट्स। रैट्स को हम रोडेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं। रोडेंट्स मेक अप ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल मैमेलियन स्पीसीज। जो रोडेंट्स होते हैं वह टोटल मैमेलियन स्पीसीज के 40% पार्ट को कवर करते हैं। रोडेंशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैमेलियन ऑर्डर। और जो ऑर्डर है रोडेंशिया, वह एक लार्जेस्ट मैमेलियन ऑर्डर है। रैट्स हैव बीन डैमेज टू क्रॉप्स, फ्रूट्स, ट्रीज एंड एवरी फूड मटेरियल्स इन हाउसेस एंड गोडाउन्स। यानी कि जो रैट्स होते हैं किसको? क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, ट्रीज को, और जो भी सारे फूड मटेरियल्स होते हैं, कहाँ पर? हाउसेस में और गोडाउन्स में जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं उन सभी को यह डैमेज करते हैं। अकॉर्डिंग टू श्रीवास्तवा 1968 में श्रीवास्तवा ने एक सर्वे किया। उसमें इन्होंने बताया कि 110 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, ऑफ विच 70 स्पीसीज ऑफ रैट्स बिलोंगिंग टू फैमिली मुराडी ऑफ रोडेंशिया। यानी कि इंडिया में जो रैट्स की स्पीसीज होती हैं वह 110 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें कि कुल 70 स्पीसीज जो होती हैं वो फैमिली मुराडी से बिलोंग करती हैं। ऑर्डर रोडेंशिया के फैमिली मुराडी से बिलोंग करती हैं। द मोस्ट कॉमन नोन स्पीसीज ऑफ रैट्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में पाई जाने वाली जो मोस्ट कॉमन रैट्स की स्पीसीज होती है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें कि सबसे पहले हम रेटिस के बारे में जानेंगे। दिस इज फाउंड इन हाउसेस, स्टोर्स, शिप्स एंड सी पोर्ट्स। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह हाउसेस में, स्टोर्स में, शिप्स एंड सी पोर्ट्स में पाया जाता है, जो रेटिस होता है। इट इज कॉमनली नोन एज हाउस रैट। इसे हम कॉमनली हाउस रैट के नाम से भी जानते हैं। दे ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। और इनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो पूरे साल होता है। पूरे साल में यह कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। द टेल ऑफ दिस रैट इज लॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ बॉडी। और जो इस रैट का टेल होता है वह पूरे बॉडी की लेंथ से ज़्यादा लंबा होता है। यह इसकी पहचान होती है रेटिस की, कि इसकी बॉडी जितनी लंबी होती है उसका टेल उसकी तुलना में अधिक लंबा होता है। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में हम जानेंगे रैटस नॉर्वेगिकस। आइए जानते हैं रैटस नॉर्वेगिकस के बारे में। इट इज कॉमनली नोन एज नॉर्वे रैट। इसे हम कॉमनली नॉर्वे रैट के नाम से भी जानते हैं। विच मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स एंड इनहिबिट्स कोस्टल सिटीज। यानी कि यह कॉमनली कहाँ पाया जाता है? टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है, और यह कोस्टल सिटीज में इनहिबिट करता है। इसका जो हैबिटेट होता है वो कोस्टल सिटीज में होता है। टेल ऑफ दिस रैट इज स्लाइटली शॉर्टर देन द बॉडी लेंथ। और इस रैट की क्या पहचान होती है? कि इसका जो टेल होता है वह इसकी बॉडी लेंथ से शॉर्टर होता है। जैसा कि मैंने रेटिस के केस में बताया कि उसकी जो टेल की लेंथ होती है वो बॉडी की लेंथ से अधिक होती है। बट जो रैटस नॉर्वेगिकस है इसमें टेल की लेंथ जो होती है वो पूरी बॉडी लेंथ से छोटी होती है। इसके बाद थर्ड स्पीसीज जो है वो है बैंडिकोटा इंडिका। बैंडिकोटा इंडिका के बारे में हम जानेंगे। दिस इज कॉमनली इनहिबिट्स गार्डन्स, लॉन्स, ह्यूमिड सॉइल्स, क्रॉपलैंड्स एंड मार्शेस। यह कॉमनली कहाँ इनका हैबिटेट होता है? गार्डन्स में, लॉन्स में, ह्यूमिड सॉइल, क्रॉपलैंड एंड मार्शेस में इनका जो हैबिटेट होता है वो होता है। इट इज मोस्टली फीड्स ऑन सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यह कहाँ मोस्टली या कहाँ फीड करते हैं? सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यह अपना भोजन बनाते हैं। सीरियल्स, अनाज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यह अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे रोडेंट्स की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, कि इनका पूरा लाइफ साइकिल किस तरीके का होता है। आइए जानते हैं रैट्स की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। इन केस ऑफ रेटिस के केस में क्या होता है? द पीक पीरियड ऑफ ब्रीडिंग सीजन आर समर एंड ऑटम। जो ब्रीडिंग सीजन का पीक पीरियड होता है वो होता है समर एंड ऑटम। फीमेल कैन प्रोड्यूस अप टू 5 लीटर्स इन 1 ईयर। जो फीमेल होती है, जो रैट फीमेल होती है, वह एक साल में 5 से ज़्यादा लीटर्स प्रोड्यूस करती है। द फीमेल प्रोड्यूसेस 8 to 12 ऑफ स्प्रिंग इन अ लीटर। और जो फीमेल होती है वह 1 लीटर में 8 to 12 ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है। द यंग वन हेयरलेस, रेडिश एंड हैविंग
क्लोज्ड आइज, जो यंग वन होता है वह हेयरलेस होता है, रेड कलर का होता है, और जो उसकी आइज होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं। लाइफ स्पैन ऑफ अडल्ट इज 2 ईयर्स, और जो अडल्ट की लाइफ स्पैन होती है, जो इसका पूरा लाइफ टाइम होता है वो 2 ईयर्स होता है। इट इज अंडरस्टैंड दैट लाइफ हिस्ट्री ऑफ रैट्स में वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। यह समझा जाता है कि जो रैट्स की लाइफ हिस्ट्री होती है वह स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है या फिर बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे रैट्स के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में, जिसमें कि हम सबसे पहले जानेंगे रैट्स के बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। द नेचुरल प्रेडेटर्स लाइक कैट्स, मैंगूज, फॉक्सेस, आउल्स एंड स्नैक्स इन हाउसेस एंड फील्ड्स। जो नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं, जो प्राकृतिक शिकारी होते हैं, कौन कौन से? कैट्स, मैंगूज, फॉक्सेस, आउल्स एंड स्नैक्स, घरों में या फिर फील्ड्स में। Cats are common in houses and also go to nearby fields in search of their prey। जो cats होती हैं वो घरों में कॉमन होती हैं और यह फील्ड में भी जाती हैं अपने शिकार की तलाश में। तो ये होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल रोडेंट्स का, जो कि प्राकृतिक तरीके से रोडेंट्स को कंट्रोल में करता है। इसके बाद हम जानेंगे केमिकल कंट्रोल के बारे में। आइए जानते हैं रोडेंट्स के केमिकल कंट्रोल के बारे में, जिसमें कि हम सबसे पहले फ्यूमिगेंट्स की बात करेंगे। कौन कौन से फ्यूमिगेंट्स का यूज हम करते हैं रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए? कैल्शियम साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथिल ब्रोमाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम करते हैं इनके केमिकल कंट्रोल के लिए फ्यूमिगेंट्स के फॉर्म में। उसके बाद हम रोडेंटिसाइड्स के बारे में जानेंगे। कुछ रोडेंटिसाइड्स होते हैं, कौन कौन से? जिंक फॉस्फाइड, कैल्सीफेरॉल एंड एंटीकोगुलेंट। रोडेंटिसाइड्स का यूज हम करते हैं किस लिए? रोडेंटिसाइड्स के फॉर्म में, रोडेंट्स के कंट्रोल के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियोस कैसी लगती है हमारी। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, और आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।